कैलाशपति। आज इस पंडाल के अंदर आपको एक ऐसी कथा सुनने को मिलेगी। अभी अभी दशहरा गया है, आपको यह पता चलेगा कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, दशहरे को दशहरा क्यों कहते हैं। जब रावण का नाम आता है तो एकदम एक पापी आदमी की छवि हमारे दिमाग में आ जाती है। वो एक पापी ही नहीं था, उसके साथ साथ उसके अंदर गुण भी बहुत थे। रावण के कुछ गुणों के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के श्री रामचंद्र जी ने कैसे रावण पे विजय प्राप्त की, क्यों की, क्या उसके गूढ़ रहस्य रहे, उन सभी बातों की तरफ थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा कथा के अंदर। कैसे दो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, जिसको बैजनाथ और दूसरा रामेश्वर कहते हैं। बैजनाथ जी की कथा में गाऊं। आदरणीय साध संगत जी, इस पृथ्वी के ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, उज्जैनी महाकाल, ओमकारेश्वर ममलेश्वरम, प्रलयम वैद्यनाथम च डाकिना भीमशंकरम, सेतु वंदते रामेश्वरम, नागेश्वरम दारुकावने, वाराणसी तो विश्वनाथ, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तो केदारम और गुष्पेश्वर च शिवालय। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से आज आपको 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाते हैं कि वो ज्योतिर्लिंग किसने स्थापित किए, क्यों उनका नाम ऐसा रखा गया। पहला है बैजनाथ। बैजनाथ जी की कथा में गाऊं। कौन कौन सुनना चाहेगा बैजनाथ जी की कथा? ऊपर हाथ करके। बैजनाथ जी की कथा में गाऊं। बैजनाथ जी की कथा में गाऊं। बैजनाथ जी की कथा में गाऊं। बैजनाथ की सेवा दे करके की कथा में गाऊं। ज्योति रूप में आए बोले, ज्योति रूप में आए भोले, ज्योति रूप में आए बोले, तुमको सुनाऊं। बैजनाथ जी की कथा में गाऊं। बैजनाथ जी की कथा में गाऊं। कुंभकर्ण और रावण प्राचीन जन्म में क्या थे? प्राचीन जन्म में क्या थे? प्राचीन जन्म में क्या थे? आदरणीय सासंग जी ध्यान दीजिए, कथा प्रारंभ हो चुकी है। जो राम और कुंभकर्ण, रावण और कुंभकर्ण हुए, साक्षात उनको नारायण भगवान ही क्यों मारने के लिए आए? एक आम आदमी भी तो मार सकता था उनको, नारायण भगवान को क्यों आना पड़ा इस पृथ्वी के ऊपर? कुछ उसके पीछे के रहस्य आज मैं आपको उन पे प्रकाश डालता हूं। कुंभकर्ण और रावण प्राचीन जन्म में क्या थे? प्राचीन जन्म में क्या थे? प्राचीन जन्म में क्या थे? जय विजय थे द्वारपाल, रोकते थे आते जाते, रोकते थे आते जाते, रोकते थे आते जाते। जय विजय द्वारपाल, रोकते थे आते जाते, रोकते थे आते जाते, रोकते थे आते जाते।
आदरणीय सासंग जी, कथा प्रारंभ हो चुकी है। जो कुंभकर्ण और रावण थे वो प्राचीन जन्म में क्या थे? श्री नारायण भगवान के द्वारपाल थे, बैकुंठ के द्वारपाल थे। और जब द्वार के एक तरफ जय खड़े होते, एक तरफ विजय खड़े होते, तो आते जाते लोगों को, आते जाते भक्तों को रोकते थे, टोका टाकी करते थे उनके साथ। एक दिन क्या हुआ? एक दिन ऋषि कुमारों को रोका, एक दिन ऋषि कुमारों को रोका, एक दिन ऋषि कुमारों को रोका, एक दिन ऋषि कुमारों को रोका। अंदर ना जाने दाऊं, बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं, बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं। ज्योति रूप में आए भोले, ज्योति रूप में आए भोले, ज्योति रूप में आए भोले, तुमको सुनाऊं। बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं, बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं। आदरणीय सासंग जी, सनक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, चारों बाल कुमार जिनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। चारों ऋषि कुमार एक दिन बैकुंठ के अंदर आए, और जब वो बैकुंठ के अंदर आए तो जय विजय ने एकदम उनको रोक दिया। जय विजय कहने लगे कि हे ऋषि कुमारों, आप अंदर नहीं जा सकते, अभी हमारे भगवान विश्राम कर रहे हैं, महालक्ष्मी के साथ कुछ गहन बातें कर रहे हैं, इसीलिए आप अंदर नहीं जा सकते। ऋषि कुमारों ने दोबारा से कहा कि ये द्वारपाल, हमें अंदर जाने दो, हमें नारायण भगवान से कुछ जरूरी काम है। लेकिन द्वारपाल ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, जय विजय ने अंदर नहीं जाने दिया। ऋषि कुमारों ने क्या किया, ध्यान दीजिए। ऋषि कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया, श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। ऋषि कुमारों ने जय विजय को श्राप ये दिया, श्राप ये दिया, श्राप ये दिया। असुरी काम किया है तुमने, राक्षस बना दिया, राक्षस बना दिया, तुमने राक्षस बना दिया। असुरी काम किया है तुमने, राक्षस बना दिया, राक्षस बना दिया, तुमने राक्षस बना दिया। 3 जन्म तुम धरती पे पाओ, 3 जन्म तुम धरती पे जाओ। आदरणीय भक्तों ध्यान दीजिए, ऋषि कुमारों ने जय विजय को ये श्राप दे दिया कि हे दुष्ट द्वारपाल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ऋषि कुमारों को रोक दे, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों मृत्यु लोक में राक्षस बनकर के भटकोगे। साथ के साथ नारायण भगवान को ये जब बात पता चली, नारायण भगवान ने आकर के ऋषि कुमारों से, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमारों से माफी मांगी, और माफी मांग करके कहने लगे कि प्रभु, नारायण भगवान ऋषियों को क्या कह रहे हैं, प्रभु, कि प्रभु मेरे दासों को माफ कर दो, मेरे भक्तों को माफ कर दो। कहने लगे माफी तो हो नहीं सकती, लेकिन 3 हमें आपसे मिलने में, आपके दर्शन में 3 पल की देरी लगी है, 3 पल की देरी लगी है, इसीलिए हमने इनको श्राप दिया कि 3 जन्म ये धरती में भटकेंगे। जब ये पता चला
जय विजय को कि हे प्रभु हमें राक्षस बन करके मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और 3 जन्म हमें भटकना पड़ेगा। श्री नारायण भगवान के चरण पकड़ लिए और नारायण भगवान को कहने लगे कि प्रभु एक आप ही हैं जो हमें मुक्ति दिला सकते हैं राक्षस योनि से। भगवान के चरण पकड़ लिए और इधर से 3 जन्म तुम धरती पे पाओ, 3 जन्म तुम धरती पे पाओ। और नारायण भगवान क्या कहने लगे, मुक्ति दिलाओ बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं, बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं। ज्योति रूप में आए बोले, ज्योति रूप में आए बोले, तुमको सुनाओ बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं, बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं। ऋषि कुमारों ने क्या श्राप दिया कि 3 जन्म तुम धरती पे भोगोगे, और नारायण भगवान ने क्या वचन दिया कि मैं 3 के 3 जन्म तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा। आदरणीय साध संगत जी ध्यान दीजिए, प्रथम जन्म में हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष बन कर आए, हिरणाक्ष बन कर आए, हिरणाक्ष बन कर आए। प्रथम जन्म में हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष बन कर आए, हिरणाक्ष बन कर आए, हिरणाक्ष बन कर आए। जब जय विजय का पहला जन्म हुआ तो क्या हुआ, हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष दोनों सगे भाई थे। हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष, हिरणाक्ष एक ऐसा दानव था कि जिसने पूरी पृथ्वी को फुटबॉल की तरह उठा करके मृत्यु पाताल लोक के अंदर छुपा दिया था। है आज इतनी योग्यता किसी के अंदर कि पूरी पृथ्वी को फुटबॉल की तरह उठाया और पाताल लोक में लेकर के छुपा दिया। जब हाहाकार मची चारों तरफ तो श्री नारायण भगवान श्री नारायण ब्रह्मरूप में नाक्ष मार गिराए, हिरणाक्ष मार गिराए, हिरणाक्ष मार गिराए। श्री नारायण ब्रह्मरूप में हिरणाक्ष मार गिराए, हिरणाक्ष मार गिराए, हिरणाक्ष मार गिराए। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए श्री नारायण भगवान ने सुअर का रूप धारण कर लिया, जंगली सुअर का। और जब जंगली सुअर का रूप धारण किया तो इतने बड़े बड़े दांत हाथी की तरह, और जो मुख था उनका सुअर जैसा था, और लेकिन जो शरीर था उनका मनुष्य जैसा था। हिरणाक्ष के साथ युद्ध किया और मां पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा करके, हाथ में लगाया, दांतों पे उठा करके ऐसे दोबारा से जल के ऊपर स्थापित कर दिया। श्री नारायण ने ब्राह रूप का धारण किया और हिरणाक्ष को भी मार गिराओ, हिरणाक्ष को भी मार गिराओ, हिरणाक्ष को भी मार गिराओ, नरसी कहाओ बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं, बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं। ज्योति रूप में आए बोले, ज्योति रूप में आए बोले, ज्योति रूप में आए बोले, तुमको सुनाओ बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं, बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं। आदरणीय साध संगत जी, श्री नारायण भगवान ने अपना वचन पूरा किया। जय और विजय ने हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप का रूप धारण किया। दोनों भाई सगे भाई हुए, दोनों राक्षस हुए। एक को मारने के लिए ब्राह रूप धारण किया और दूसरे को मारने के लिए नरसी अवतार लिया। रावण और कुंभकर्ण के पहले जन्म की कथा तो ये है।
और अब मैं दूसरा जन्म छोड़ करके तीसरे की कथा सुनाता हूं। तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल कहलाए, शिशुपाल कहलाए, शिशुपाल कहलाए। तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल कहलाए, शिशुपाल कहलाए, शिशुपाल कहलाए। श्री नारायण कृष्ण रूप में चक्र सुदर्शन चलाए, चक्र सुदर्शन चलाए, चक्र सुदर्शन चलाए। श्री नारायण कृष्ण रूप में चक्र सुदर्शन चलाए, चक्र सुदर्शन चलाए, चक्र सुदर्शन चलाए। आदरणीय सासंग जी, जो जय और विजय ने तीसरा जन्म लिया वो दंत वक्र और शिशुपाल का जन्म लिया। शिशुपाल वो आदमी था कि जिसको ये वचन दिया था श्री कृष्ण जी ने कि हे बुआ, मैं तेरे पुत्र को बिल्कुल नहीं मारूंगा, इसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। लेकिन शिशुपाल ने 1 गलती की, 2 की, 10 की, 20 की, 50 की, 100 गलतियां पूरी की। और श्री कृष्ण जी ने कहा कि इससे ऊपर नहीं, 100 गलतियों का वादा हो रहा है। अगर 101वीं गलती की शीश काट दूंगा। तो ऐसा ही हुआ। शिशुपाल अपनी वाणी से बाज नहीं आए, वासुदेव को उल्टे सीधे शब्द कहते रहे। और जैसे ही उन्होंने 101वीं अपराध किया, गाली दी श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र धारण करके शिशुपाल का वध कर दिया। ऐसे ही दंतवक्र जो उनके बिल्कुल सगे मित्र थे, बिल्कुल खास मित्र थे, उनका भी वध उन्होंने युद्ध के अंदर ही किया था। जय विजय के 2 जन्म हुए। पहला कौन सा? हिरण्यकश्यप और दूसरा दंतवक्र और शिशुपाल। दंतवक्र और शिशुपाल। अब दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूं। ये तो मैंने तीसरा सुनाया, बीच में दूसरा जन्म छोड़ दिया था, अभी दूसरे की सुनाता हूं। दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण बन कर आए, रावण बन कर आए, रावण बन कर आए। दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण बन कर आए, रावण बन कर आए, रावण बन कर आए। श्री नारायण राम रूप में धरती पे जन्माए, धरती पे जन्माए, धरती पे जन्माए। श्री नारायण राम रूप में धरती पे जन्माए, धरती पे जन्माए, धरती पे जन्माए। मर्यादा इस जग को सिखाई, मर्यादा इस जग को सिखाई, मर्यादा इस जग को सिखाई। पुरुषोत्तम कहाऊं बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं, बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं। ज्योति रूप में आए बोले, ज्योति रूप में आए बोले, तुमको सुनाऊं बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं, बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं। बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं, बैजनाथ जी की कथा मैं गाऊं। जयकारा बैजनाथ भगवान का। अभी अभी दशहरा गया है, इसीलिए मैंने रावण की कथा को चुना। रावण की जो एक रावण कहते ही साथ एक दिमाग के अंदर एक छवि आती है कि एक पापी आदमी था, एक दुष्कर्मी आदमी था। लेकिन ऐसा नहीं है। रावण को ही हर साल क्यों जलाया जाता है? नहीं तो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, बाणासुर अनेकों दानव होके चले गए, रक्तबीज, महिषासुर,
मधुकैटव, शंखचूड़ इतने दानव होके चले गए कि रावण को ही हर साल क्यों जलाया जाता है? प्रश्न उठता है ना ये। रावण, एक बारी क्या हुआ कि रावण लंका से कैलाश चले गए, और जब वो कैलाश गए, शाम की आरती हुई कैलाश के ऊपर, ओम जय शिव ओंकारा। श्री महादेव ऐसे अपनी कैलाश शिला पे बैठे हैं और सारे भक्तजन नीचे आरती कर रहे हैं। ने देखा कि महादेव कैलाश शिला के ऊपर बैठे हैं और सभी भक्तजन आरती कर रहे हैं जय शिव ओंकारा। तो रावण के मन में एक बात खटकी कि जैसे महादेव इस पत्थर की शिला के ऊपर बैठे हैं, तो क्या उनको वो चुभती नहीं होगी? हर भक्त के मन में अपने गुरु महाराज के प्रति, अपने देवों के प्रति ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। रावण भी महादेव से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मन में आया कि महादेव को ये शिला चुभती नहीं होगी पत्थर की। जैसे ही अगली बारी महीने 2 महीने बाद आए, लंका कहां है, कैलाश कहां है, दर्शन करने के लिए गए, तो साथ में एक सोने का आसन ले गए। जब सोने का आसन ले गए तो कहने लगे कि हे प्रभु, आरती के समय कहने लगे कि प्रभु आप इसको स्वीकार करो, इसके ऊपर बैठ करके इसको धन्य कर दो। श्री महादेव ने उसको स्वीकार किया ऐसे ही, और कहने लगे कि रावण बेटे, तूने ये दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। कहने लगे कि प्रभु एक बार इस पे बैठ तो जाओ। कहने लगे मैंने स्वीकार कर लिया बस। संतों को ये सोने के आसन नहीं भाते हैं, संतों के लिए तो ये शिला ही ठीक है। मेरा आसन यही है, पत्थर का ही आसन है मेरा, यही ठीक है मेरे लिए। रावण जाति से ब्राह्मण था, लेकिन जो उसकी मां थी केकसी, वो राक्षसी थी। मन में वो बात खटक गई। कहने लगे इन्होंने मेरा आसन स्वीकार नहीं किया, भगवान ने मेरा आसन स्वीकार नहीं किया। नाराज होकर के वापसी चले गए, और वापसी जाकर के मन में एक बात ठानी कि मैं महादेव को ही लंका के अंदर लेके आ जाता हूं, कैलाश पे रहने नहीं दूंगा। अपने भगवान को कैलाश पे रहने ही नहीं दूंगा, लंका लेकर के आता हूं। यहां उनका बढ़िया अच्छे तरीके से मैं उनका मान सम्मान करूंगा, उनसे प्यार करूंगा, उनके दर्शन करूंगा। ये सोच करके जहां आज पालमपुर है हिमाचल में, कांगड़ा से ऊपर, आप लोग तो गए हो ना पालमपुर, बैजनाथ, वो है वैद्यनाथ, वो है वैद्यनाथ एक जगह है। कुछ भक्त यहां बैठे हैं जो वहां दर्शन करने के लिए गए भी हैं। वैद्यनाथ के अंदर ध्यान दीजिए, वो है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ के अंदर ऐसे पीछे नदी बहती है, और उसके किनारे ही बिल्कुल बैठ गए, और बैठ करके महादेव का गुणगान करने लगे। शिवलिंग की स्थापना कर ली और महादेव को बुलाने लगे। श्री महादेव प्रभु तव शरणम, श्री महादेव प्रभु तव शरणम, हे भोले बाबा तव शरणम, हे भोले बाबा तव शरणम, हे गंगाधारी तव शरणम, हे गंगाधारी तव शरणम, हे चंदर मौली तव शरणम, हे चंदर मौली तव शरणम, हे नागेश्वर प्रभु तव शरणम, हे नागेश्वर प्रभु तव शरणम, हे भीम भयंकर तव शरणम, हे भीम भयंकर तव शरणम, हे बागंबर धारी तव शरणम, हे बागंबर
अंबर धारी तव शरणम। कैलाश के वासी तव शरणम। कैलाश के वासी तालियों की सेवा दे करके। शरणम। कैलाश के वासी तव शरणम। कैलाश के वासी तव शरणम। मेरे भोले बाबा 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 तव शरणम। आदरणीय सत्संग जी, लेकिन महादेव नहीं आए। महादेव नहीं आए तो रावण ने क्या किया, अपनी खड़क उठाई और कहने लगा कि हे प्रभु, जो आंखें आपको देख नहीं सकती, जो मुख आपका गुणगान नहीं कर सकता, इन आंखों को, इस मुख को, इस शीश को, जो शीश आपके श्री चरणों में नहीं झुक सकता, इस शीश को कट जाना चाहिए। आदरणीय सत्संग जी, रावण ने खड़क उठाई और अपना शीश काट करके उसी शिवलिंग पे चढ़ा दिया जिस शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो शीश दोबारा से प्रज्वलित हो गया। रावण ने देखा भाई तू तो बिल्कुल ठीक ठाक है, दोबारा से फिर उच्चारण कर दिया शुरू, हे भोले बाबा तव शरणम, हे भोले बाबा तव शरणम, कैलाश के वासी तव शरणम। काफी समय गुजर गया लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। रावण ने खड़क उठाई और दूसरा शीश काट के फिर चढ़ा दिया उसी शिवलिंग पे जिसकी पूजा कर रहा था। आदरणीय सत्संग जी, पहले एक शीश चढ़ाया, फिर 2 चढ़ाए, फिर 3 चढ़ाया, 4 चढ़ाया, 5, 6, 7, 8 शीश चढ़ा करके शिवलिंग को समर्पित कर दिए। 8 शीश भगवान को शिवलिंग चढ़ा करके समर्पित कर दिए, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। भगवान ने दर्शन नहीं दिए। प्रिय भक्तों, भगवान ने जब दर्शन नहीं दिए तो रावण चारों दिशाओं के अंदर हाथ फैला करके कहने लगा कि हे प्रभु, आजा 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 कण कण में है तेरा वास हो। भगवान को कहने लगा रावण, आंखों में आंसू हैं, दिल के अंदर ढेर सारा प्यार है, ढेर सारी भक्ति भरी हुई है। और भगवान को कहने लगा कि प्रभु, हर कण कण में तेरा वास है, पर मेरे को दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे को दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। कण कण में है तेरा वास हो, कण कण में है तेरा वास हो। आजा देवों के देव मेरे स्वामी, तुझको बुलावे तेरा दास।
तेरा दास हो, तुझको बुलावे तेरा दास। मुझसे गलती हुई क्या स्वामी, मुझको बता दो। मुझसे गलती हुई क्या स्वामी, मुझको बता दो। अपने दर्श छटा स्वामी मुझको दिखा दो। आत्मा में है तेरा वास हो, आजा देवों के देव मेरे स्वामी, लीन हो जाइए। तुझको बुलावे तेरा दास हो, तुझको बुलावे तेरा दास। ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऊपर बर्फ गिरी हुई है, लेकिन रावण श्री महादेव को रो रो करके पुकार रहा है। कैसे बता दूं तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। कैसे बता दूं तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। तेरे बिना मेरी सुबह और शाम होती नहीं है। रोम रोम में तेरा वास, आजा देवों के देव मेरे स्वामी, तुझको बुलावे तेरा दास हो, तुझको बुलावे तेरा दास। अब तो है स्वामी तेरे बिना मैं रह ना सकूंगा। अब तो है स्वामी तेरे बिना मैं रह ना सकूंगा। मैं तेरा हूँ तू मेरा है ये कह ना सकूंगा। निकल जाए ना मेरी सांस हो, आजा देवों के देव मेरे स्वामी, तुझको बुलावे तेरा दास हो, तुझको बुलावे तेरा दास।
जब रावण ने ये कहा कि निकल जाए ना मेरे सांस, खड़क उठाई और 9वां शीश भी काट करके शिवलिंग पे चढ़ा दिया कि प्रभु जब आपके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं तो क्या करूंगा मैं जी करके, क्या करूंगा इन सांसों का। खड़क उठाई और शीश चढ़ा दिया, 9वां शीश भी तुमको समर्पित कर दिया। लेकिन प्रिय भक्तों, कुछ समय के बाद वो जो 9वां शीश था दोबारा से रावण की धड़ पर आकर के प्रज्वलित हो गया, प्रकाशित हो गया। लेकिन देखा मैं जीवित तो हो गया, लेकिन भगवान तो अभी भी नहीं आए। रावण कहने लगा, रावण का सब कुछ है मेरे भोले, तुमको समर्पण। रावण का सब कुछ है मेरे भोले, तुमको समर्पण। एक एक करके 9 शीश प्रभु तुमको है अर्पण। सुत कल्याणी तेरा दास हो, आजा देवों के देव मेरे स्वामी, तुझको बुलावे तेरा दास हो, तुझको बुलावे तेरा दास हो, तुझको बुलावे तेरा दास हो, तुझको बुलावे तेरा दास। जयकारा कैलाशपति। आदरणीय साधु जी, जब रावण ने 10वां शीश काटने के लिए अपनी खड़क को हाथ लगाया, उसी समय शिवलिंग के अंदर से क्या हुआ? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजविंगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। जयकारा कैलाशपति। भक्त बुलाए और भगवान ना आए, ऐसा तो कभी होता नहीं है, कभी नहीं होता ऐसा। जैसे ही रावण ने 10वें शीश काटने के लिए अपनी खड़क उठाई, भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप होकर के और उसी शिवलिंग से प्रकाशित हो गए और प्रकाशित होकर के क्या कहने लगे कि हे रावण, आशीर्वाद है बेटे, जो तूने ये 9 शीश काट काट के चढ़ा दिए और 10वां शीश तेरे धड़ पर है, जब मैं तेरे को ये वरदान देता हूं, ये 9 के 9 शीश, 10 के 10 शीश व्यर्थ नहीं जाएंगे। लोग आज से तेरे को दशानन कहेंगे, दशानन। और जब भी तुम युद्ध में आकर के पूरे जोश के साथ अपने आप को 10 शिष्यों को याद करेगा, तो 10 के 10 शीश प्रज्वलित हो जाएंगे और 10 गुना क्षमता, 10 गुना ताकत, 10 गुना शौर्य तेरा बढ़ जाएगा। एक वरदान। और दूसरा वरदान क्या दिया भगवान ने? कहने लगे कि हे पुत्र, जब मैं तेरे को वरदान देता हूं, तू बाहुबली होगा। इस संसार की, इस पृथ्वी की कोई भी चीज उठाने में सक्षम होगा। अपने भक्त को कहने लगे, अब मांग क्या मांगता है?
अब मांग, क्या मांगता है? 2 वरदान पहले ही दे दिए। कहने लगे कि प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे फिर ये 9 शीश क्यों काट काट के चढ़ा दिए? आदरणीय साध संगत जी, श्री महादेव 10वां शीश रावण का ले भी नहीं सकते थे। जहां 9 शीश लिए 10वां भी तो ले सकते थे, लेकिन नहीं, विधि ये नहीं कहती 9 ही शीश क्यों। आज उसका भी रहस्य मैं खोल देता हूं। उसका 9 ही शीश क्यों? क्योंकि इस शरीर के हमारे 9 दरवाजे होते हैं। इस शीश के अंदर, इस शरीर के अंदर 9 दरवाजे होते हैं। इसीलिए भगवान ने उसके 9 शीश तो काट काट के चढ़वा लिए, लेकिन जब 10वें द्वार की बारी आई नहीं ले पाए। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, रावण बुला रहा है, अब तो जाना ही पड़ेगा। रावण को ये 2 वरदान दे करके कहने लगे कि बोल बेटे क्या चाहिए, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, जो तू मांगना चाहता है मांग ले। रावण बड़े जिद्दी थे। वही बात याद आ गई कि जो मैं सोने का आसन लेके गया था तो महादेव मेरे आसन पे नहीं बैठे थे। कहने लगे कि प्रभु अगर आप कह रहे हैं तो एक चीज मांगता हूं। कहने लगे बोलो बेटे क्या मांगते हो? कहने लगे आपके दर्शन से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि सुबह शाम आपके दर्शन होते रहे, इसीलिए आप मेरे साथ लंका चलो। इसीलिए आप मेरे साथ लंका चलो। कहने लगे कि हे पुत्र, हे रावण, बेटे तू ऐसे तो मेरे को नहीं ले जा सकता। स्थूल शरीर में ज्योति स्वरूप धारण करके मैं इस शिवलिंग के अंदर विराजमान हो जाता हूं, जिस शिवलिंग की तूने पूजा की है। और इस शिवलिंग को जहां भी तू स्थापित कर देगा वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। लंका में जाके स्थापित कर दे इसको, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। भगवान ज्योतिर्मय स्वरूप लेकर के शिवलिंग में स्थापित हुए और रावण उस शिवलिंग को उठा करके चलने लगा। आदरणीय भक्तों ध्यान दीजिए, रावण अपना पुष्पक विमान मंगवा सकता था, पुष्पक विमान में लेके जा सकता था भगवान को, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। अपनी रथ मंगवा सकता था सोने का, उसमें बिठा करके ले जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। रावण कहने लगा कि प्रभु आप मेरे लिए इतने आदरणीय हैं, इतने सर्वोपरि हैं, मैं आपको पुष्पक विमान में नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको किसी रथ में नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको अपने हृदय से लगा करके शिवलिंगाकार रूप में लेके जाऊंगा। रावण ने आज जो भक्त हमारे कावड़ लेकर के आते हैं, रावण ने सबसे पहली कावड़ उठाई थी। क्या कहा था कि नीचे मत रखना, जहां भी रख देगा अचल हो जाऊंगा, वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इसीलिए रावण ने पहली कावड़ उठाई शिवलिंगाकार रूप में। कहां से? वैद्यनाथ से, हिमाचल से, कांगड़ा के ऊपर पालमपुर है, वहां से उठाई और वहां से चल दिया। जब भगवान रावण के साथ जाने लगे तो सभी देवताओं को चिंता हुई। कहने लगे अगर भगवान रावण के साथ चले गए तो विनाश हो जाएगा, कैलाश खाली हो जाएगा। सारे भागे भागे इंद्र देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मारुतो देवता, बृहस्पति देवेंद्रो देवता, सारी देवों की मंडली जाकर के गणपति के द्वार जाके अलग जगाए। गणपति को कहने लगे कि हे गणपति, आप सबके आपका तो नाम ही सिद्धि विनायक है। आपका नाम क्या है? सिद्धि विनायक। इसीलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारा कार्य सिद्ध करो। और गणपति जी को मनाने लगे। सारे देवता गणपति जी को मना रहे हैं और आप भी मनाइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। कहने लगे माता तो कैलाश पे रह गई है, लेकिन महादेव को, पिता महादेव को तो रावण लेके जाने लग रहा है। कुछ कर लो, जाने मत दो भगवान को। सारे देवता तालियों के साथ गणपति जी को मनाते हैं।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश अरे जय बोलो, गणेश ऊपर हाथ करके। देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। माथे पर तिलक तालियों की सेवा दे करके। सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख देत कोड़ियन को काया, अंधे को आंख देत कोड़िन को काया। बांझन को पुत्र देव निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा। सूर श्याम शरण आज सफल कीजिए सेवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और से। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। 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 जयकारा गणेश भगवान का। सच्चे दरबार की जय। जब सभी देवों ने गणपति जी को मनाया और गणपति जी खुश हो गए, लड्डुअन का भोग लगते ही साथ खुश हो गए, मोदकम का भोग लगते ही साथ खुश हो गए। और भोग भी कौन लगा रहा है? देवों के साथ में मां पार्वती। पार्वती जी क्यों लगा रही हैं? कहने लगे कि मेरे स्वामी जा रहे हैं कैलाश छोड़ करके। वो तो कैलाश की आत्मा है, अगर वो ही चले गए तो कैलाश पर क्या रह जाएगा। हे पुत्र, इन देवों के लिए और अपनी मां के लिए सर्व कार्य सिद्ध कर। हमारे तेरे को सभी ने सिद्धि विनायक कहा है, आज अपना कार्य सिद्ध करके दिखा। आदरणीय साथ संगत जी, गणपति जी जहां आज बिहार है, झारखंड में चला गया। अब तो पहले बिहार में आता था, अब तो झारखंड में चला गया। रावण वहां तक पहुंच गए। वहां जाकर के गणपति जी ने क्या किया? एक गवाले का रूप धारण किया और गवाले का रूप धारण करके वहीं अपनी गैया चराने लगे। उधर से रावण को देखा आते तो रावण को लघु शंका
की इच्छा हुई। बहुत तीव्र गति से लंकुशंका आई। देखा कि अगर कोई मिल जाए, मैं शिवलिंग को थोड़ी देर कुछ समय के लिए थमा दूं और मैं लंकुशंका से निवृत्त हो जाऊं। उसने देखा कि एक बालक है जो मेरे शिवलिंग को संभाल सकता है। उन्होंने उस ग्वाले को कहा कि हे ग्वाले, ये शिवलिंग कुछ समय के लिए आप अपने पास रख लो, मैं अभी लंकुशंका से निवृत्त होकर के आता हूं और मैं आते ही साथ ले लूंगा। कहने लगे हाँ हाँ आप जाइए, निश्चिंत होकर के जाइए। रावण ने जो शिवलिंग था वो ग्वाले को संभाल दिया, जिसका नाम था बैजू, जिसका नाम था बैजू ग्वाला। बैजू ग्वाले को शिवलिंग थमा दिया और लंकुशंका के लिए चले गए। जब लंकुशंका से निवृत्त होकर के आए तो क्या हुआ, बैजू ग्वाले ने वो शिवलिंग पृथ्वी पे रख दिया और वरदान क्या था कि जहां तू रख देगा वहीं से मैं स्थापित हो जाऊंगा, वहीं से अचल हो जाऊंगा, वहां से आगे नहीं चलूंगा मैं बिल्कुल भी। आदरणीय साध संगत जी, जब रावण आए, रावण ने देखा कि शिवलिंग तो इस मूर्ख ने नीचे रख दिया है और भगवान तो यहीं अचल हो गए हैं। आज भी वो शिवलिंग बैजनाथ, वो है बैद्यनाथ, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। वो है बैद्यनाथ, वो है बैजनाथ। बैजू ग्वाले के नाम से जाने गए बैजनाथ, ज्योतिर्लिंग में स्थापित है, ज्योतिर्लिंगों में उनकी गिनती होती है बैजनाथ। आज भी स्थापित है। कभी भगवान ने चाहा तो दर्शन करने जरूर चलेंगे। बोलो बैजनाथ भगवान की। रावण इतने बुरे नहीं थे, रावण के अंदर बहुत क्वालिटियां थी, बहुत गुण थे। सबसे पहला गुण तो उसके अंदर यह था कि जो उसके 10 मुख थे, भगवान ने वरदान दिया कि 10 मुख वाला होगा, लोग तेरे को दशानंद कहेंगे। 10 मुख थे, 10 मुखों से क्या करते थे, 4 से 4 वेदों का उच्चारण करते और 6 से 6 पुराणों का। 4 वेद 6 शास्त्र, 4 वेद और 6 शास्त्र, कितने हो गए 10। 10 मुखों से ये उच्चारण करता था। महाविद्वान था, कंठस्थ थे सारे, 4 वेद 6 शास्त्र सारे कंठस्थ थे। महा शिव भक्त था। आज तक इस पृथ्वी के ऊपर आप सतयुग में चले जाओ, द्वापर में चले जाओ, त्रेता में चले जाओ, कलयुग में तो है ही नहीं, मतलब इस बात का, किस भक्त ने भगवान के ऊपर शीश काट काट के चढ़ाए, बता दो एक भी वैसा। 10 शिष्यों की माला शीश काट काट के चढ़ा दिए भगवान को, 10 शिष्यों की माला उनको अर्पित कर दी। ऐसा हुआ कोई भक्त? नहीं हुआ। अस्त्र विद्या का पूरा ज्ञान था। ब्रह्म अस्त्र उसके पास था, विष्णु अस्त्र उसके पास था, नारायण अस्त्र उसके पास था, शिव अस्त्र उसके पास था। महापंडित था, महाविद्वान था, महाज्ञानी था, यज्ञ हवन पूजा पाठ की पूरी विधियों से परिपूर्ण था। वास्तु का ज्ञान था। वास्तु क्या होता है कि हमें अपने घर में कौन सी चीज कहां बनानी चाहिए, मंदिर कहां बनाना चाहिए, रसोई कहां बनानी चाहिए, बेडरूम कहां बनाना चाहिए, उसका पूरा ज्ञान था। इसीलिए लंका को उसने कहां बसाया जाकर के, सागर के बीच में। ग्रहों का पूरा ज्ञान था। जब मेघनाथ हुए, मेघनाथ का जन्म होने ही वाला था, तो उसने सारे ग्रह अपने अपनी स्थिति में बिठा दिए, लेकिन शनि इधर उधर हिलने लगे, अपनी जगह से हिलने लगे बार बार। रावण ने क्या किया, गुस्से में उठा करके शनि की गर्दन पकड़ी और अपने पैरों में मारा गिर के। कहने लगे यहाँ पैरों के नीचे पड़ा रहो जब तक मेरा पुत्र नहीं होता। इतने बड़े विद्वान थे। 9 ग्रहों का पूरा एस्ट्रोलॉजर थे, जबरदस्त ज्योतिषकार। आज कोई भी राजा, कोई भी मंत्री, कोई भी ऐसा हो, कोई देवता ऐसा दिखा दो मेरे को जो सोने के महल में रहता हो। रावण सोने के महल में रहता था। खुद ब्रह्मा जी नहीं रहते सोने के महल में, और तो छोड़ ही दे। रावण सोने के महल में रहता था। सबसे पहला जो हेलीकॉप्टर था वो रावण के पास था, जिसको पुष्पक विमान कहा गया, रावण के पास था सबसे पहले।
उसके पास वेश बदलने की, अपना वेश बदलने की विद्या थी। उसके पास इतना बल था कि एक बार उसने कैलाश को ऊपर उठा दिया था, महादेव के बैठे बैठे। जिस कैलाश के ऊपर महादेव और महादेवी बैठे हों और कैलाश का भी वजन, तो सोचना कितना कितना बलशाली होगा रावण। वो पहला बंदा था ऐसा कि जिसने कैलाश उठा दिया था। भूत विद्या की उसके पास थी, भूतों को वश में करने की मायावी विद्या उसके पास थी। महान राजनीतिज्ञ था। जब रावण का विध्वंस हुआ तो राम ने भी ये बात कही थी कि हे लक्ष्मण, कुछ सीखना है तो सीख ले। आज इस पृथ्वी का महान ज्ञाता जा रहा है, महान राजनीतिज्ञ जान लग रहा है, कुछ सीखना है तो सीख ले। कई पुस्तकों की रचना की, इतिहास में उठा करके देखिए कि रावण ने कई पुस्तकों की रचना कर दी थी और सबसे पहली कावड़ भी उसी ने उठाई। जब इतने इतने गुण हो तो लोग क्या कहते हैं, रावण का भी अभिमान नहीं रहा। बिल्कुल गलत है ये, मैं तो इसको गलत मानता हूं कि रावण का भी अभिमान नहीं। आज हमारे गांव का सरपंच होता है ना, उसकी गर्दन नहीं मुड़ती, सारा गांव मेरे ते राम राम करे, मैं ना करूं किसी ते भी। जिस आदमी के अंदर इतने गुण होंगे तो अभिमान आना तो स्वाभाविक है। सोने के रथ पे चलता था, सोने के महल में रहता था, सोने का कवच डालता था, सभी विद्याओं से परिपूर्ण था, इतना अभिमान आना तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। दशहरा क्यों मनाया जाता है? 10 प्लस हारा, ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ। 10 प्लस हारा, जो 10 मुखों वाला हारा तो उसे कहते हैं दशहरा। दशहरा, जब 10 मुख वाला हार गया उस दिन को कहते हैं दशहरा। रावण को रावण क्यों कहते थे? उनका नाम रावण क्यों रखा गया? और भी नाम रख सकते थे उनका। रावण का नाम इसलिए रावण रखा गया था, जब रावण का जन्म हुआ, हर बच्चा रोता है ना, हाँ माताओ, हर बच्चा रोता है ना। लेकिन जब रावण का जन्म हुआ और जब रावण रोया चीख चीख मार करके, तो 10 दिशाएं गूंज उठी, सबके कान फटने लगे, सबने अपने कानों पे हाथ रख लिए। तो उसके पिता ने, विश्वसर्वा ने, कहने लगे कि ये इतनी जोर से रोया है कि 10 दिशाएं गुंजा दी इसने, इसलिए इसका नाम रावण, रावण होगा इसका नाम। ना रावण पहले हुआ ना बाद में होगा, ये एक ही है, बस रावण एक ही है, इसलिए उसका नाम रखा रावण। रावण ने ही ज्योतिर्मय शिवलिंग की स्थापना की बैजनाथ। ना वो उठा के ले जाता तो कैसे स्थापना हो जाती? सिर्फ गणेश जी का तो नाम है बस, लेकिन रावण को इच रह जाता है सारा। आज उसको लंकेश्वर भी कहते हैं, वहां लंकेश्वर शिवलिंग। अगर कभी भगवान ने मौका चाहे दर्शन करने जरूर चलेंगे बैजनाथ। लंकेश्वर शिवलिंग भी कहते हैं वहां उसको। लोग ये कहते हैं कि त्रेता युग के अंदर हनुमान जी के पास उड़ने की विद्या थी। त्रेता युग में सिर्फ हनुमान जी के पास उड़ने की विद्या थी, नहीं, ऐसा नहीं है। उड़ने की विद्या शूर्पणखा के पास भी तो थी, वो भी तो लंका से उड़ के ही आई थी, अब चल के आई थी, उस टाइम तो पुल भी नहीं था। और विभीषण के पास भी थी, वो भी तो उड़ के ही आया था। और उसके जो गुप्तचर थे रावण के, उनके पास भी उड़ने की विद्या थी। ऐसे तो क्या पता कितने थे जिनके पास रावण उड़ने की विद्या थी। काल नेमी, जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए, काल नेमी उससे पहले पहुंच गया था, पहुंच गया था ना। ऐसी ऐसी विद्याएं थी। आदरणीय साध संगत जी, अगर इतना विद्याएं हमारे अंदर हो तो हमारे अंदर भी अभिमान आ जाएगा। रावण ने कुछ गलत नहीं किया। अगर हमारी बहन की कोई नाक काट दे तो शायद हम इससे भी बुरा कर सकते हैं। रावण तो आज हो रहे हैं, रावण तो आज हैं जो छोटी छोटी कन्याओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, जो हमारी माताओं बहनों के ऊपर तेजाब छिड़का जाता है, जो आज हमारी माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनको फांसी दे दी जाती है, उनकी डेड बॉडियां खेतों में पड़ी हुई मिलती हैं। रावण तो ये है, रावण तो ये हैं, इनको मारने की जरूरत है।
आदरणीय साध संगत जी, ज्यादा समय ना लेते हुए बैजनाथ की कथा को यहीं समापन करता हूं। बैजनाथ इसी तरीके श्री गणेश जी ने वहां स्थापित किया, इसीलिए बैजू के नाम से बैजनाथ हुए। अब मैं आपको रामेश्वर की कथा सुनाऊंगा कि रामेश्वर कैसे हुए। जब रावण की बात आती है तो राम की भी आनी चाहिए ना, एक प्राकृतिक है ये तो बात। कथा को ज्यादा ना लंबा करते हुए वहां से शुरू करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी की सेना सागर तट पर पहुंच गई और क्या हुआ, नली और नील सेतु बनाए, ओ श्री राम महादेव बुलाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नल और नील सेतु बनाने लगे और इधर से श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, वहीं से बालू का शिवलिंग बनाया और बालू का शिवलिंग बना करके उनकी स्थापना कर दी। स्थापना करके कहने लगे कि हे प्रभु आइए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, प्रसन्न होइए। और साथ में सभी वानर जातियां भी, सभी वानर जाति और साथ में हनुमान जी, नल और नील, अंगद और जामवंत सभी मिलकर के श्री रामचंद्र जी के साथ महादेव को मनाते हैं। किसके साथ? श्री रामचंद्र जी के साथ मिलकर के उस बालू के शिवलिंग के परिक्रमा करते हैं और भगवान को मनाते हैं और कहते हैं, आओ भोलेनाथ सदा शिव, ओ आप में से कौन कौन मनाएगा श्री महादेव को? आज श्री महादेव को मनाते हैं ऊपर हाथ करके तालियों के साथ। आओ भोलेनाथ सदा शिव, ओ आओ भोलेनाथ सदा शिव, भक्त रहे हैं पुकार तेरे, सत्संग को साकार करो है निराकार भगवान मेरे, सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। आओ भोलेनाथ सदा शिव, भक्त रहे हैं पुकार तेरे, सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे, सत्संग को साकार करो हे निराकार। सूर्य लोचन स्वामी मुझ पर भी कृपा कर दो ना, मुझ पर कर दो ना, मुझ पर भी कृपा कर दो ना। हे सूर्य लोचन स्वामी मुझ पर भी कृपा कर दो ना, हे सूर्य लोचन स्वामी मुझ पर भी कृपा कर दो ना। मैं हूँ एक नन्हा बालक, मुझको बाहों में भर लो ना, एक नन्हा बालक मुझको बाहों में भर लो ना, मुझको बाहों में भर लो ना। हे विश्वेश्वर हे सोमेश्वर,
हे विश्वेश्वर हे सोमेश्वर चिर चरणों में ध्यान तेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। को तारा तुम्हें पुत्र रूप में आए थे। तुम पुत्र रूप में आए थे। तुम पुत्र रूप में आए थे। जैसे वेद व्यास को तारा वेदों का ज्ञान सिखाए थे। 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 हे ब्रह्मेश्वर हे नीलेश्वर हे ब्रह्मेश्वर हे नीलेश्वर जगा तो सोहे भाग्य मेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान। लीन हो जाइए ऊपर हाथ करके। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। ओ आओ भोलेनाथ सदा शिवे। आओ भोलेनाथ सदा शिव भक्त रहे हैं पुकार तेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। ओहो सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। पास बिठा ब्रह्मा को सृष्टि उत्पत्ति ज्ञान दिया। सृष्टि उत्पत्ति ज्ञान दिया। सृष्टि उत्पत्ति ज्ञान दिया। और श्री नारायण को भी सत्यनारायण नाम दिया। श्री सत्यनारायण नाम दिया। श्री सत्यनारायण नाम दिया। श्री सत्यनारायण नाम दिया। हे पंचेश्वर हे भूतेश्वर हे पंचेश्वर हे भूतेश्वर लगा तो सोए भाग्य मेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। अरे सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। ओ आओ भोलेनाथ सदा शिवे। आओ भोलेनाथ सदा शिव जगा तो सोहे भाग्य मेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की। अखंड ब्रह्म शक्ति दरबार की।
लीन हो जाइए ऊपर हाथ करके। तेरे वाम अंग में गोरा अष्टभुजी महामाया है, अष्टभुजी महामाया है, अष्टभुजी महामाया है। अनुपम रूप ये तेरा प्रभु मेरे मन को पाया है, मेरे मन को भाया है, प्रभु मेरे मन को भाया है, प्रभु मेरे मन को भाया है। हे अर्धनारी नटेश्वर स्वामी, हे अर्धनारी नटेश्वर स्वामी, रिद्धि सिद्धि है साथ तेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे, सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। और अंत में आदरणीय सत्संग जी ऊपर हाथ करके सभी कहेंगे, सुत कल्याणी पर भी तुम ऐसी कृपा कर देना, तुम ऐसी कृपा कर देना, तुम ऐसी कृपा कर देना। जब भी वो भटकन लागे उस सिर पे हाथ रख देना, मेरे सिर पे रख देना। पशुपताए महादेवाए, पशुपताए महादेवाए, रहे हृदय में वास तेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे, सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। आओ भोलेनाथ सदाशिव, आओ भोलेनाथ सदाशिव, भक्त रहे हैं पुकार तेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे, सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान मेरे। सत्संग को साकार करो हे निराकार भगवान। जयकारा कैलाशपति, जयकारा डमरू वाले बाबा का, बोल सच्चे दरबार की। आदरणीय सत्संग जी, कहीं नल नील नाच रहे हैं, कहीं हनुमान जी नाच रहे हैं, कहीं जामवंत नाच रहे हैं, और भोले बाबा पे श्री रामचंद्र जी सागर से ला ला करके जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन महादेव नहीं आए। ध्यान दीजिए, लेकिन महादेव नहीं आए। आदरणीय सत्संग जी, जब महादेव नहीं आए, सारी जो सेना थी निराश हो गई कि भगवान को तो आना था। जब श्री रामचंद्र जी बुला रहे हैं तो महादेव को तो आना था, लेकिन महादेव नहीं आए। आदरणीय सत्संग जी, जब तक भक्त की आंखों में
प्रेम और भक्ति के आंसू नहीं बहते, तब तक महादेव नहीं आते। श्री रामचंद्र जी अपने दुख को याद करते हैं कि रावण ने मेरी प्रिय सीता को उठा लिया, और जब तक मैं महादेव का आशीर्वाद ग्रहण नहीं कर लूंगा तब तक ये पुल भी नहीं बनेगा सागर के ऊपर। आदरणीय भक्तजनों, सारी सेना शांत होकर के बैठ जाती है, लेकिन श्री रामचंद्र जी भगवान को क्या कहते हैं? हे वनवासी शिव कैलाशी, हे वनवासी शिव कैलाशी। आज आप भी बिल्कुल तहे दिल से, अंतर्गत से श्री महादेव को इस पंडाल के अंदर बुला लीजिए। हे वनवासी शिव कैलाशी, और क्या कहने लगे? मैं झोली रहा, झोली पसार लीजिए भगवान के आगे आज। मैं झोली रहा पसार स्वामी, अब तो लगा दो पार। हे वनवासी शिव कैलाशी, ये भक्तों सारे जने बुलाओ महादेव का आज। स्वामी अब तो लगा दो पार। हे वनवासी शिव कैलाशी, मैं झोली रहा पसार स्वामी, अब तो लगा दो पार। हे वनवासी शिव कैलाशी, मैं झोली रहा पसार स्वामी, अब तो लगा दो पार। बन के सवाली तेरे दर आया, सुन लो अर्ज हमारी। बन के सवाली तेरे दर आया, सुन लो अर्ज हमारी। बन के सवाली तेरे दर आया, सुन लो अर्ज हमारी। बन के सवाली तेरे दर आया, सुन लो अर्ज हमारी। और श्री रामचंद्र जी क्या कहने लगे महादेव को कि हे प्रभु, मैं बैकुंठ में ही ठीक था, लेकिन जब से मैंने ये राम की देहधारी है तो क्या हुआ? देहदार में बड़ा दुख पाया, हे भोले भंडारी सदा शिव, हे भोले भंडारी। मुक्ति पाऊं कैसे, बैकुंठ जाऊं कैसे, मुक्ति पाऊं कैसे, बैकुंठ जाऊं कैसे। जैसे पिंजरे में फंसा विचार स्वामी, अब तो लगा दो पार। हे वनवासी शिव कैलाशी, आज दुखों का निवारण करवा लो। हे स्वामी अब तो लगा दो पार।
जाता। देहधार ये कर्म का लेखा सब लिखा जाता। देहधार कर कर्म का लेखा सबका लिखा जाता। देहधार ये कर्म का लेखा सबका लिखा जाता। माया के घेरे से मेरे स्वामी कोई नहीं बच पाता। सदा शिव कोई नहीं बच पाता। मुझे माफ कर दो, लेखा साफ कर दो। मुझे माफ कर दो, लेखा साफ कर दो। मेरी विनती है बारंबार, हे स्वामी अब तो लगा दो पार। हे बनवासी शिव कैलाशी, मैं झोली राह पसार। हे स्वामी अब तो लगा दो पार। केदार बद्री कैलाश ढूंढा, पाँव में पड़ गए छाले। केदार बद्री कैलाश में ढूंढा, पाँव में पड़ गए छाले। केदार बद्री कैलाश ढूंढा, पाँव में पड़ गए छाले। केदार बद्री कैलाश में ढूंढा, पाँव में पड़ गए छाले। दास बिलख कर तुम्हें पुकारे, आओ जग रखवाले। हे बोले आओ जग रखवाले। मुझे जग ने सताया स्वामी, बड़ा दुख पाया। मुझे जग ने सताया स्वामी, बड़ा दुख पाया। मुझे अपना बना लो सरकार, स्वामी अब तो लगा दो पार। हे बनवासी शिव कैलाशी, मैं झोली राह पसार। हे स्वामी अब तो लगा दो पार। श्री रामचंद्र जी को मनाते मनाते 3 दिन हो गए। शिवलिंग के आगे बैठे हैं, भगवान को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे वनवासी शिव कैलाशी, मेरी झोली भरो अपार। लेकिन लास्ट में, अंत में भगवान के आंखों में झरझर आंसू बहने लगे श्री रामचंद्र जी के, और आंसू श्री महादेव पे चढ़ने लगे। कहने लगे, कहे राम है शंकर तुम शिव बन कर दर्शन दे दो। कहे राम है शंकर तुम शिव बन कर दर्शन दे दो।
कितनी गहरी बात है, ध्यान दीजिए। कहे राम, श्री राम कह रहे हैं, कहे राम हे शंकर शिव बनकर दर्शन दे दो, क्योंकि शंकर उनका साकार रूप है और शिव उनका निराकार रूप है। कहे कल्याणी हे शंकर शिव बनकर दर्शन दे दो। कहे कल्याणी हे शंकर शिव बनकर दर्शन दे दो। थक गया बहुत स्वामी अब तो चरणों में अपने ले लो सदा शिव, चरणों में अपने ले लो। हे खेवैया मेरी जीवन, हे खेवैया मेरी जीवन नैया, प्रभु तेरे भरोसे करतार। हे स्वामी अब तो लगा दो पार। हे बनवासी जीव कैलाशी, मैं जोली रहा पसार। हे स्वामी अब तो लगा दो पार। हे बनवासी शिव कैलाशी, मैं जोली रहा पसार। हे स्वामी अब तो लगा दो पार। हे स्वामी अब तो लगा दो पार। हे स्वामी अब तो लगा दो पार। जयकारा कैलाशपति। आदरणीय शासन जी, भक्त बुलाए और भगवान ना आए, भगवान की इतनी हिम्मत नहीं है। बुलाने वाले के अंदर कमी है, आने वाले के अंदर कमी नहीं है। आज मैं दावा करता हूं इस बात का, आज इस पंडाल से जो भी कुछ मांगना चाहते हैं मांग लो। जब उनकी आशीर्वाद की वर्षा होती है तो वो अमीर गरीब नहीं देखते, वो सिर्फ भाव देखते हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने अंतर्गत ढेर सारी भक्ति हृदय में लेकर के श्री महादेव को बुलाया, श्री महादेव उसी ज्योतिर्लिंग उसी शिवलिंग से प्रकट हुए। वही सुंदर सा चेहरा, एक महादेव के आगे ही लिखा जाता है सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। उनसे सुंदर कोई है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उनसे सुंदर नहीं। इतना सुंदर वर्ण, माथे पे चंद्रमा चमक रहा है, जटाओं में गंगा बह रही है, गले के अंदर रुद्राक्ष है, गौर वर्ण है, पूरे शरीर से महादेव के प्रकाश निकल रहा है। शिवलिंग से उदित हुए आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि हे राम क्या चाहिए। श्री रामचंद्र जी रो पड़े, कहने लगे कि प्रभु अपना आशीर्वाद देकर के कृतार्थ करें। मैं नंगे पांव हूं, रावण के पास तो सोने के जूते हैं, मेरे शरीर पे तो एक कपड़ा है, रावण के शरीर पे सोने का कवच है। मैं नंगे पांव पैदल पैदल हूं, उसके पास तो सोने का रथ है।
मेरे पास ये बंदरों की सेना है, उसके पास तो ऐसे ऐसे दानव हैं जो मेरी सारी सेना को खा सकते हैं। मेरे पास साधारण अस्त्र हैं, उसके पास तो दिव्य अस्त्र है। प्रभु कैसे होगा? लेकिन धर्म की स्थापना तो करनी है सृष्टि में। इस सृष्टि को यह तो दिखाना है कि धर्म की विजय हमेशा होती है। श्री महादेव ने आशीर्वाद दिया कि हे राम आशीर्वाद हो। ज्योतिर्मय शिव रूप में आए, श्री राम ये वचन सुनाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः लीन हो जाइए, 15-20 मिनट की बात रह गई है। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्मय शिव रूप में आए, श्री राम ये वचन सुनाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। और श्री रामचंद्र जी ने क्या वचन सुनाए, ध्यान दीजिए। ओ विजय श्री का वर दो स्वामी, ओ वंदना सुनो हे अंतर्यामी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। आदरणीय सत्संग जी, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे प्रभु विजय श्री का आशीर्वाद दे दीजिए। श्री महादेव ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया राम को और कहने लगे, हे भक्त, हे राम, जाके चढ़ाई कर दे, लंका पे चढ़ाई कर दे। और चढ़ाई करने के बाद क्या हुआ? दोनों सेना आमने सामने रणभूमि में आन डटी। और क्या हुआ? ओ गरज गरज कर हुई लड़ाई, ओ बाणों से फिर करी चढ़ाई। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कुंभकर्ण और रावण वंशी, पार लगाए रघुवंशी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
आदरणीय सत्संग जी, श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण को भी मार गिराया और रावण को भी। जब रावण नीचे तड़प रहा था तो राम को कहने लगे कि हे राम एक बात बता। कहने लगे कि मैं वंश में भी तेरे से ऊपर हूं, तू क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं। तू रेत बजरी के महल में रहता है, मैं सोने के महल में रहता हूं। तू पैदल आया है, मैं सोने के रथ पे चलता हूं। मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूं, मैं महाज्ञानी हूं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण मेरे कंठस्थ है। मेरे परिवार की शैली तेरे से बड़ी है, लेकिन एक बात बता, मैं हार गया और तू जीत गया, क्यों? मैं हार गया और तू जीत गया, ऐसा क्यों? श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे रावण, तेरे पास सारी चीजें हैं मेरे से आगे रहने के लिए, लेकिन तू चरित्रहीन है और मैं चरित्रवान हूं। तू चरित्रहीन है, मैं चरित्रवान हूं, इसीलिए मैं जीत गया। लक्ष्मण को कहने लगे कि हे लक्ष्मण, जाके ज्ञान ले ले रावण से, महाज्ञानी है। कहने लगे एक कारण, रावण खुद कहने लगे, फिर कहने लगे एक कारण और है मेरे हारने का। ध्यान दीजिए प्रिय भक्तों, कहने लगे कि हे लक्ष्मण, मेरे हारने का एक कारण और है। कहने लगे क्या? कहने लगे कि राम, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है और मेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। इसीलिए प्रिय भक्तों, घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, अपनों से अलग ना हो, अपनों को गले से लगा करके रखो। कमियां सबके अंदर है, जितने यहां बैठे हैं, पूर्ण कोई नहीं है। हम एक दूसरे में कमी निकालते हैं, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है। इसीलिए अपने परिवार को जोड़ के रखो। जब रावण जैसा नहीं बच पाया परिवार पटने से, आप बच जाओगे क्या? इसीलिए अपने परिवार को एक धागे में पिरो के रखो, अपने चरित्र को चरित्रवान बना के रखो। जब ऐसे महान योद्धा, ऐसे महातपस्वी, ऐसे महाज्ञानी नहीं बच पाए, हम और आप तो सौदा ही कुछ नहीं है। ये 2 बातें श्री रावण ने लक्ष्मण को बताई। मैं इसलिए हार गया लक्ष्मण, नहीं मेरे को हराने की रघुवंशियों में हिम्मत नहीं थी। अकेला मेरा भाई कुंभकर्ण बहुत था, तुम्हारी सारी सेना को खा जाता। अब प्रश्न उठता है कि ये जो 9 नराते गए हैं, अभी अभी नराते गए हैं ना, ये 9 नराते क्यों रखे जाते हैं? जिस दिन पहला नराता रखा गया था, जिस दिन पहला दिन हुआ, सीता को यह पता चला कि मेरे स्वामी का युद्ध रावण के साथ शुरू हो चुका है, तो उसी दिन सीता मैया ने क्या किया, माँ दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति बना करके वहीं अपने पास ही वट वृक्ष के नीचे रखे, अशोक वाटिका में रख करके उनकी पूजा शुरू कर दी। उसी दिन से व्रत शुरू कर दिए कि हे मातेश्वरी, हे जगदम्बिके, हे माँ भवानी, मेरे पति की रक्षा करना। मेरे पति तो सिर्फ 2 भाई हैं, इसके पास तो बहुत बड़ी सेना है। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 9 दिन चले गए। उन्हीं 9 दिनों को नवरात्रे कहते हैं, उन्हीं 9 दिनों को नवरात्रे कहते हैं। दिन और रात माँ सीता ने माँ दुर्गा की पूजा की। 10वें दिन रावण मारा गया, 10वीं का दशहरा। अभी मैंने बताया दशहरा क्यों रखा गया, उसका नाम 10 शीश वाला हारा, इसलिए दशहरा, इसीलिए दशहरा। फिर प्रश्न उठता है कि दिवाली तो 20 दिन बाद आती है, 20 दिन कहां रहे मां श्री रामचंद्र जी? जब रावण तो मारा गया था, तो 20 दिन बाद मतलब अयोध्या क्यों गए? 20 दिन कहां रहे बीच में? 20 दिन कहां रहे? रावण का संस्कार किया, रावण के संस्कार के बाद उसका तेइया किया, उसकी अस्थिया विसर्जन की। उसके बाद विभीषण को राज तिलक किया।
राज तिलक करने के बाद विभीषण कहने लगे कि प्रभु कम से कम 2-4 दिन मेरा आतिथ्य तो स्वीकार करो, मेरा आतिथ्य तो स्वीकार कीजिए। अभी तक तो माँ सीता ने यहाँ सिर्फ कष्ट ही काटे हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ दिन के लिए वो भी इस लंका का सुख भोगे, हमारी आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कुछ समय के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार किया और फिर लंका से अयोध्या की तरफ गए। और सीता माता जैसे ही अग्नि परीक्षा होकर के श्री रामचंद्र जी के पास आई तो क्या कहें, ओ सीताराम से सन्मुख आई, ओ चलो अयोध्या हे रघुराई। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। ओ विभीषण को राज्य दिलाया, अपना वचन उन्होंने निभाया। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओ विभीषण सुग्रीव को संग आए, अंजनी पुत्र को पास बिठाए। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण का तो राज तिलक कर ही दिया, लेकिन कहने लगे कि हे विभीषण मेरे मित्र, मेरे को भी अब अयोध्या जाना है। कहने लगे प्रभु ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं खुद छोड़ के आऊंगा आपको। और किसमें? पुष्पक विमान में बिठा के छोड़ के आऊंगा। तो विभीषण और सुग्रीव को संग आए और अंजनी सुत को पास बिठाए, अपने पास बिठा लिया अपने हनुमान जी को। और रामेश्वरी की कथा अपारा, कल्याण सुत है दास तुम्हारा। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। इस तरह से बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई जो रावण ने की, और इस तरह से रामेश्वर की स्थापना हुई जो श्री रामचंद्र जी ने की। आज दोनों ही शिवलिंग ज्योतिर्लिंग शिवलिंग कहलाते हैं, जिनका नाम 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर आता है। समय समय पे आश्रम से ये यात्राएं जाती रहती हैं ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए। अगर कभी भी आपको ऐसा मौका लगे, कृपया उसको ना छोड़े, क्योंकि कभी कभी ऐसे मौके लगते हैं कि ज्योतिर्मय शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आज बैजनाथ, श्री बैजनाथ भगवान और श्री रामेश्वर भगवान की कथा इसलिए सुनाई गई क्योंकि अभी दशहरा और दिवाली के बीच में है। राम का जिक्र और रावण का ना हो तो अच्छा सा नहीं लगेगा, क्योंकि राम को अगर जाना गया है तो रावण के आधार पे ही जाना गया है।
अगर रावण ना होते तो राम को कौन पूछता? कोई भी नहीं पूछता। इसीलिए दोनों का उतना ही इस सृष्टि के अंदर महत्व है, राम और राम। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी संगत का उठने का मन तो नहीं है, मैं उठने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन 3 बज चुके हैं। सभी साथ संगत ग्रहण करेगी। भोजन ग्रहण करके जो करनाल की संगत है और जो अंबाला की संगत है, अपने अपने वाहनों में बैठ करके सुख और शांति। ओम पूर्णमदः